की प्रक्रिया को ठीक किया जाए, ये बहुत जटिल तमाम जांचें किया जाए, तब देखा जाए कि क्या उसका पल्स है, बीपी है, तमाम तरह, तब उसको योग में रखा जाए। मतलब ऐसा भी है कि ध्यान में तब के यहाँ तो डायरेक्ट ध्यान कराया जाता है, ना कोई चेक है बाहरी और ना ही कोई नींद पर कोई 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 ऐसा शब्द मोटिवेट करने की बात है, और ना ही नींद की प्रक्रिया देखना है, ना प्रवृत्ति देखना है, जैसे आपका हार्ट का है, तमाम चीज़। हुआ तो जैसे कैसे हम ध्यान कर पाए? एक व्यक्ति में उत्सुकता जागी, जी वो दौड़ के चला गया, चलो हम भी ध्यानी बन जाए, हम भी बुद्ध बन जाए, हम ही जो है मीरा बन जाए, हम ही सब बन जाए। हाँ, वो तो इस चक्कर में गया, महावीर बनने चला गया, हाँ कृष्ण बनने चला गया। इतना हलवा है क्या? अभी तक काहे नहीं रजनीश के आश्रम में कितने लोग जो हैं वो बुद्ध बन के निकले? सोचो कितने लोग निकले, एक भी निकला नहीं निकला। क्यों? इसीलिए नहीं निकला कि सबकी एक परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, समझ गए? और उसकी सिचुएशन अलग होती है। तो उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई उत्सुकता बस ऐसे चला गया, तो ठीक है, उसके विषय में थोड़ा बहुत जानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके हम सिर्फ महत्वाकांक्षा को बढ़ा दें अगर, क्योंकि लोग जो महत्वाकांक्षी लोग हैं ना, वो उसको भी एक महत्वाकांक्षा समझते हैं, वो उसको भी एक कर्म समझते हैं, और उसको भी वे सोचते हैं कि यह भी जो है हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। जैसे धन प्राप्त करते हैं, पद प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम ये परम पद प्राप्त कर लेंगे। वैसा सोचते हैं। कई लोग हैं, ये लोक मिलेगा, वो परलोक मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, या जो भी कुछ लोग हाँ, होता हो, वो बहुत लोग ऐसे आते हैं ना, तो वो कहते हैं हमको ये कब होगा, हम कब ध्यानी हो जाएंगे। यानी अभी वो होने की प्रक्रिया में है, वो कुछ बनना चाहता है। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये ध्यान उसी के लिए जिसको कि अब कुछ नहीं बनना है, समझ रहे हो बात को? और ध्यान उसके लिए है कि जिसको अब कुछ नहीं पाना है। संसार में जो कुछ भी पाने की कामना रखता है, उसके लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है अध्यात्म में। पहली बात तो ये समझ लो। हाँ, वो लाख कर लेगा, वो कितना भी अष्टांग योग कर ले, कितना भी ये कर ले, वो सफल नहीं होने वाला है। जिसके मन में कोई कामना नहीं रह गई शेष कि अब मुझे कुछ पाना है, पद पाना है, धन पाना है, स्वास्थ्य पाना है, ये कुछ भी पाना है, जिसको पाना है उसका कोई स्थान नहीं है अध्यात्म में। जिसको पाने की कामना समाप्त हो गई है, बस उसके लिए ही अध्यात्म है। तो पहली शर्त तो यही है। इसी शर्त में तो जो है सब भग जाएंगे, तब फिर आश्रम खाली हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ आश्रम को भरना है, क्योंकि यहाँ लालच जो है धन पर है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी। जैसे कि राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में सदस्य लोग बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी बड़ी होगी। तो हमारा आश्रम बड़ा तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या है कि उसको कुछ भी, मतलब वो जो चाहता है वो हम फिर कराएं, वह व्यक्ति जो चाहता है वो कराएं, फिर हम पात्रता नहीं देखें। तो एक है ध्यान सीखना, समझ रहे हो? ध्यान सीखना एक अलग चीज़ हुआ, वो फिर वो एक शिक्षा का विषय बन गया, पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का विषय बन गया, स्कूल कॉलेज का बन गया। इसीलिए देख रहे हो आजकल योग के कोर्स हो रहे हैं, ध्यान के कोर्स हो रहे हैं, विपश्यना का शिविर लग रहा है, ये सब देख रहे हो। जबकि ये सब शिविर तिविर की चीज़ नहीं है, ये सब कोर्स की चीज़ नहीं है। या तो साधु संतों ने आविष्कार कर दिया इस तरह से कि उनके मन में कामना ही नहीं थी, तो फिर उस अर्थ में फिर कुछ जो हो गया हो गया। हाँ, तो वो जो बैठे से बैठे रह गए, वो दूसरा स्टेप, तो बैठे से बैठे रह गए तो वो ध्यान हो गया जी। बैठे रह गए, ध्यान हो गया, इसलिए बैठ गए क्योंकि अब ना उसको बैठने से मतलब है, ना उठने से मतलब है, ना चलने से, ना फिरने से। हाँ, ना उसको कुछ पाना है, ना कुछ को कुछ खोने का है। वह स्थिति एक अलग है, और वह माइंड का अलर्टनेस होता है, माइंड की थकावट नहीं होती है। तो माइंड तो वहाँ अलर्ट कहाँ है? जैसे तुम बता रहे हो दिन भर काम किया हुआ है, थका हुआ है। हाँ, नहीं वो तो 1 घंटे की प्रक्रिया को बताया कि 1 घंटे में वो ऐसा होगा। हाँ, तो तब ध्यान करना बेटर समझाता है। वह जो है हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, वह इंट्रोडक्शन के लिए भर है, वह मात्र इंट्रोडक्शन है वह।
इसीलिए आज तक इतने इतने आश्रम हो गए, इतने आश्रम मिल करके ना एक बुद्ध जन्मा पाए, ना एक कृष्ण जन्मा पाए। फिलोसफी में तो बात है, हाँ, पढ़ा और समझता हूँ। ये कुछ नहीं जन्मा होगा पाएंगे ना, सब अपने जैसा हाँ। है ना। रजनीश किस आश्रम में खुद फंद किया था? जी हम रजनीश की बात करें जो सिखा रहा था अपने आश्रम में, हाँ। वो किस आश्रम में खुद फंद किया था जाकर के? जो हाँ मतलब वही जो खुद फंद बता रहे हैं कि हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, बता रहे थे ना तुम अभी। जी जी तो वो खुद डायनामिक क्रिया में। हाँ जो डायनेमिक क्रिया है, सक्रिय ध्यान है, वो कहाँ किया था, किस आश्रम में जाकर के? वो स्वयं वो स्वयं अपना हाँ। किए होंगे और इजाद कर दिए, वही ना मैं कह रहा हूँ। तो बस वही चार का इसका उसका ले करके बता दिया। जैसे मान लो तंत्र का है हु मंत्र, उसको ले लिया, बुद्ध का विपश्यना है उसको ले लिया गया, हाँ, और नारद का भक्ति सूत्र ले लिया गया, इस तरह से ले लिया गया। तो सबका ले करके हाँ वही वाला हाल हो गया, भानुमति वाला। हाँ वो कहीं का रोड़ा किए होंगे, लेकिन अपना रच दिए तो कराते हैं। इसीलिए रजनीश आश्रम ने फिर दूसरा रजनीश पैदा नहीं किया, न कर सकता है। बस एक हो गया, रजनीश हो गया, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर तो ठीक है, लोग आएंगे, वो फिर पैसे कमाने की बात होगी, वो दूसरी बात होगी। थोड़ा बहुत लोगों को इंट्रोडक्शन हो जाएगा, महाराज जी ऐसे तो उसका इतना ही मतलब है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा स्वयं। क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और उसकी ज़िंदगी की आवश्यकताएं अलग होती है, उसकी अपना विकास अलग होता है और इसलिए उसका मेथड भी अलग होता है और वो स्वयं खोजता है, उसकी अपनी खोज होती है। वहाँ तो देखा देखी मान लीजिए नकल हो रहा है, आश्रमों में इतनी भीड़ लगती है, नकल हो रहा है, सब कई लोग हैं योग कर रहे हैं बैठे बैठे। हाँ, उसमें कितने पतंजलि बने कितने पतंजलि बने योग करते करते। तो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि परंपरा नहीं होनी चाहिए, यह मेरा कहने मतलब नहीं है, लेकिन मेरा कहने मतलब है कि श्रेष्ठ वहाँ से कभी नहीं निकलेगा। जो वास्तव में उस ऊंचाई तक पहुँचेगा वो वहाँ से नहीं निकलेगा। वो सिर्फ एक ढर्रे का व्यक्ति होगा, वो एक उसके अनुशासन में ढला हुआ व्यक्ति होगा, एक मॉडल होगा वो। हाँ, वो अपना उसमें कुछ जो है रिनोवेशन वो नहीं करेगा, बस वो एक अनुकृति जिसको कहते हैं। इंजीनियर ने क्या किया, जो वैज्ञानिकों ने जो खोजा उसी को डिजाइन करके और फैक्ट्रियां बना करके एक कार, जैसे किसी ने कार विकसित किया तो वो हज़ारों कार निकाल रहा है। हाँ, लेकिन वो जो उसने मॉडल खोज दिया और जो डिजाइनिंग बना दिया और जो विज्ञान का उसने वो शोध करके जो फार्मूला बना दिया, वो फार्मूला नहीं बना सकते ये लोग। बने हुए फार्मूले को रिपीट कर सकते हैं। अगर किसी को वो करना है तो उसको स्वयं स्वतंत्र रूप से करना पड़ता है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी होती है और व्यक्ति की अपनी कोई कामना ही नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता और कामना, ये दो चीज़ जब मिलेगी कि कामना रहित अवस्था और स्वतंत्रता, तब जा कर के वह व्यक्ति जो है वह एक निखालिस वो निकलता है, नया न्यू फॉर्म होगा, वो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, वो कुछ बेहतर देगा, नया देगा। स्वयं अपने जंग बननो या तमाम परिदृश्य में जाएगा, मतलब हाँ, एक मॉडल के रूप में नहीं निकले। इसीलिए बुद्ध की परंपरा में देखो, कोई बुद्ध बना, कोई नहीं बना, न बन सकता है। हाँ, कोई किसी के जैसा, उनके जैसा कोई जैसा वो हो ही नहीं सकता है ना। कोई नहीं हो जो है वह नकल करेगा उसका थोड़ा बहुत, तो उससे नहीं होगा। हर समय एक नया चाहिए। परंतु मेरा कहने मतलब यह नहीं है कि विपश्यना नहीं सिखाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, परंतु उसकी सीमा भी बता देनी चाहिए उसकी सीमा भी बता देनी चाहिए कि सीमा यही है, यहीं तक है। और कॉकटेल बनाओगे ना कि सांप का विष भी मिला दिए, बिच्छू का भी विष भी मिला दिए और सुल्फा का विष भी मिला दिए और सबका शराब भी मिला दिए, उसमें अफीम भी, गांजा, चरस, हर चीज़ सब मिला दिए उसी में, तो वो तो खैर बहुत खतरनाक हो जाएगा। वो किसी रोग को ठीक करने का काम आएगा, कई रोग को पैदा करने का काम आएगा। इसीलिए इसमें बहुत तरह के धांधलियाँ भी हो जाती है, बहुत धंधेबाजी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई विकार भी हो गए इसके कारण।